मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस द पोइम द रोड नॉट टेकन, क्लास नाइन्थ, पोइम फर्स्ट। बिहाई बुक से है, इन सीबीएसई एंड एचबीएसई एग्जाम्स में आती है। रॉबर्ट फॉरेस्ट, ये आप देख रहे हो, रॉबर्ट फॉरेस्ट की है पोइम। पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर लो, बहुत बढ़िया वीडियो है, लाइक कर लीजिए प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। हाँ, और वीडियो को एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इससे पहले भी लेसन्स की वीडियोस हैं 9th क्लास की, वो भी आप इस चैनल पर देख सकते हो। मुकेश मेहता आनंद अकेडमी नाम से चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मोस्ट वेलकम द रोड नॉट टेकन पोइम के लिए, क्लास नाइन्थ। हाँ, अगेन मोस्ट वेलकम मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर। आप ये नोट कर सकते हो चैनल का नेम, इस चैनल पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ जी, पोइम करेंगे द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फॉरेस्ट की लिखी है। हाँ, तो इस पोइम को ध्यान से देखिए। द रोड नॉट टेकन के बारे में बात करेंगे हम। इसमें पोइम को स्टैंजा वाइज करेंगे और लास्ट में एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इस पोइम में पोइट क्या कहना चाहता है? कहता है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि हम इनमें से किस ऑप्शन को चुनें। पोइट एक जंगल में जाता है, उसके सामने दो रोड्स हैं, तो वो दोनों रोड्स को देखता है कि मैं किस रोड को सिलेक्ट करूं। तो यहाँ लिखा भी है, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। हाँ, डाइवर्स का मीनिंग हम देखेंगे यहाँ, डिफरेंट, वेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। तो अब पोइट के मन में है कि मैं, ऐसा ही हमारी लाइफ में होता है कि मैं कौन सा ऑप्शन चुनूं, मैं कौन सा कार्य लूं। तो दोनों वर्क में से एक कर पाते हम, दूसरा नहीं कर पाते। तो ऐसा इस पोइम में बताया गया है। पोइट जो है एक ही सिलेक्ट कर पाता है, और जो उसे अच्छी लगती है उस सड़क में दोनों में से एक पे चल पाता है, और दूसरे पे इस तरह छोड़ देता है कि कभी मेरे को फिर मिलेगा तो मैं यहाँ जा पाऊंगा, लेकिन उससे डाउट है कि मैं इस रास्ते पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि एक रास्ते से बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो इस तरह उसे डाउट है। लेकिन वो ये भी बात कहता है कि मैं जो है, काफ़ी टाइम बाद जब टाइम बीत जाएगा तो मुझे ये बात याद आएगी, तो मैं उस टाइम ये बताऊंगा इन फ्यूचर में कि मैंने टू रोड्स थे तो एक रास्ता मैंने चुन लिया था। मैं मीन्स मेरी लाइफ में दो रास्ते थे, उनमें से मैंने एक लाइफ को चुन लिया था। जैसे 10th स्टैंडर्ड के बाद जो है स्टूडेंट्स, ऑप्शन होता है उनके पास कि मैं साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, नॉन मेडिकल लूँ, तो इनमें से एक स्ट्रीम को वो सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही इस पोइम में पोइट ने बताया कि हर पर्सन की लाइफ में टू चॉइस आती हैं, तो एक सेलेक्ट करनी होती है। आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि ये दो रोड्स जा रही हैं, और पोइट यहाँ सेलेक्ट करने की सोच रहा है कि मैं किस रोड पर जाऊं। तो बाकी हम इस पोइम में स्टैंजा वाइज रीड करेंगे, उस स्टैंजे के अकॉर्डिंग जो है उसके वर्ड मीनिंग भी करेंगे, और उस अकॉर्डिंग जो हम इस पोइम को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, देखिए, पढ़ना जरूरी होता है पोइम को, क्योंकि वर्ड मीनिंग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किस तरह से पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पैसेज हम पढ़ेंगे, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। दो सड़कें जो एक पीले रंग के जंगल में डाइवर्स होती थी, मीन्स भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती थी। वुड, वुड मीन होता है फॉरेस्ट। हाँ, यहाँ वर्ड मीनिंग भी हम साथ साथ करेंगे, डाइवर्स्ड का मीनिंग भी मैंने नीचे दिया, वो भी हम करेंगे। हाँ जी, तो वुड मीन होता है फॉरेस्ट, वो मैंने साथ में दिया, फॉरेस्ट मीनिंग है इसका। तो येलो वुड क्यों कहा गया है यहाँ? येलो इसलिए कहा गया है क्योंकि ऑटम सीजन था। ऑटम सीजन में जो है, जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, इसलिए जो है जो फॉरेस्ट था उसके लीव्स येलो हो चुके थे, इसलिए येलो वुड बोला गया, येलो फॉरेस्ट बोला गया है। हाँ, तो डाइवर्स का मीनिंग हम देखेंगे यहाँ। डाइवर्स का मीनिंग है यहाँ पर वेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन। आप नोट कर सकते हो, वेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, मैंने पहले भी बताया आपको।
हाँ जी। तो दो सड़कें थी, वो एक पीले जंगल में भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती थी, भिन्न भिन्न दिशाओं में बट रही थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, परंतु मुझे बहुत दुख हुआ। सॉरी मीन्स यहाँ दुख होना। मुझे दुख हुआ कि मैं दोनों, बोथ मीन दोनों सड़कों पर नहीं जा सकता था, दोनों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फोर एज आई कुड। कहता मैं काफी देर वहां पर खड़ा रहा, जैसे अभी आपने पिक्चर में देखा है कि पोइट वो वहां खड़ा हुआ है काफी देर से। रॉबर्ट फॉरेस्ट की है ये, रॉबर्ट फॉरेस्ट जो है वहां सोच रहा है खड़ा हुआ कि मैं देखता रहा कि मैं इनमें से कौन सी सड़क को सिलेक्ट करूं। और जहां तक मेरी नजर जा सकती थी, एज फार एज आई कुड, जहां तक मैं देख सकता था, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। और यह जो है अंडरग्रोथ होता है बश, या हम कह सकते हैं लो, लो ट्रीज, छोटे वृक्ष। यहाँ पिक्चर से आप समझ सकते हो अंडरग्रोथ क्या है। यहाँ देखिए ये किस तरह के वृक्ष हैं, बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ। हाँ, ये बिल्कुल ग्राउंड से टच कर रहे हैं, ये लो बशिश होते हैं बिल्कुल जो है। हाँ, इसको हम बश बोलते हैं, लो ट्रीज बोलते हैं, अंडरग्रोथ कहते हैं, ये अंडरग्रोथ हैं। तो इसमें ये वर्ड मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे, लो ट्रीज पूछ लेगा या बश पूछ लेगा, तो आपने क्या आंसर देना होगा, अंडरग्रोथ। और उसका डिफरेंट का मीनिंग आपने देखा। तो यहां पर पॉइंट ये कह रहा है कि मेरी नज़र पहुंच सकती थी जहां तक, जहां यह यानी कि बश थी, यानी झाड़ियां कह लो, झाड़ियां थी, झाड़ियों के मध्य जहां मुड़ रही थी वहां पर रुक गई मेरी नज़र। तो फर्स्ट स्टैंजा ये था, आप अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसके वर्ड मीनिंग भी नोट कर लिए हैं। सेकंड देखिए, सेकंड स्टैंजा, पैसेज सेकंड, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। तब मैंने दूसरी सड़क ले ली, जिसका अभी जस्ट फेयर का मीनिंग भी आप नीचे देख सकते हो। इसका मीनिंग है अबाउट इक्वली गुड एंड अट्रैक्टिव, या तो अट्रैक्टिव कह लो या अबाउट इक्वली गुड, यानी दोनों सड़कें एक समान थी। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, यानी एक समान थी दोनों सड़कें जो अट्रैक्टिव थी। कहता मैं दूसरी सड़क पर चल दिया, टुक दी अदर मतलब दूसरी सड़क ले ली, एक छोड़ दी मैंने, एक ही पे चल सकता था, जो कि पहले की जितनी ही सुंदर थी, जस्ट एज फेयर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद यह जो है अधिक अपना बेटर क्लेम रखती थी, यानी कि ज्यादा अधिकार रखती थी कि मैं इस पर चलूं, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि इस पर घास उगी हुई थी और अभी यह वांटेड वियर, इसका यानी अधिक प्रयोग नहीं किया गया था, अभी यह सड़क घिसी नहीं थी। अब सड़क वांटेड गियर ये भी हम पढ़ेंगे आगे, वांटेड वियर किस तरह, इसका मीनिंग भी आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, वांटेड वियर का मीनिंग है हैड नॉट बीन यूज्ड सो फ्रीक्वेंटली, या ये कह लो हैड नॉट बीन यूज्ड, लेस यूज्ड, ये कह लो हैड नॉट बीन यूज्ड सो लेस, सो लेस या फ्रीक्वेंटली, वांटेड वियर। तो ये मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि अभी इस पर घास उगी हुई थी और ज्यादा इसका प्रयोग नहीं किया गया था। दोस एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग मीन्स वहां से निकलने वाले पर्सन, मीन्स इसका प्रयोग करने वाले या इस्तेमाल करने वाले लोग, हैड वॉरन दैम रियली अबाउट द सेम। कहता दोनों सड़कें लगभग एक समान रूप से, यदि कहता इसकी हम यूज करने के बारे में बात करें तो इन दोनों सड़कों का एक रूप से समान रूप से, रियली वास्तव में समान रूप से प्रयोग किया गया था। सेम इन्हें समान रूप से जो है यूज किया गया था, इसका दोनों सड़कों का एक जैसा ही यूज था। तो अंडरस्टैंड हो गए होंगे, इनके वर्ड मीनिंग भी नोट कर लें और लर्न कर लें। हाँ जी, तो थर्ड पैसेज करेंगे हम, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, और बोथ मीन दोनों सड़कें, दोनों सड़कें जो हैं सुबह समान रूप से उस पर पत्ते पड़े हुए थे, ले इन लीव्स ऑन स्टेप,
मीन्स दोनों सड़कों पर समान रूप से अभी पत्ते पड़े हुए थे, समान रूप से पत्तों से भरी पड़ी थी। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि अभी कोई भी, ट्रोडन का मीनिंग है क्रश, यानी किसी चीज को अभी कुचला नहीं गया था। मीन्स आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हो कि क्रश कैसे, ट्रोडन का मीनिंग क्रश। देखिए जब हम एक सड़क पे चलते हैं तो वो आप देखते हो घास उगी हो और वहां से सारे वहां चलने लगे, तो इस तरह से रास्ता बन जाता है, डंडी कहते हैं कई पंजाबी में वर्ड में। तो ये वाइट ब्लैक सा हो जाता है, हाँ ट्रोडन ब्लैक हो जाती है। तो अभी कह रहा है नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, अभी यह ब्लैक नहीं हुई थी, मीन्स इस पर घास थी। ये जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि इस तरह से नहीं हुई थी, घास उगी हुई थी। हाँ आप समझ गए कि ये रास्ता इस तरह से ब्लैक नहीं हुआ था। आप देख लो कि इस तरह जो है रास्ता, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्लैक नहीं हुआ था। मीन्स क्रश नहीं किया गया था, घास को कुचला नहीं गया, हाँ दबाया नहीं गया था, प्रेस नहीं किया गया था, तो इस तरह यूज नहीं की गई थी। तो आप ये वर्ड समझ गए होगे, ट्रोडन आ सकता है आपकी क्रश या ट्रैम्पल्ड। तो इन दोनों वर्ड में से एक पूछा जा सकता है, तो आपने इसका आंसर पैसेज में से ट्रोडन देगा। नेक्स्ट देखिए, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने जो है पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग, जबकि मैं जानता था, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू ऑन टू द वे, कि एक सड़क से दूसरी सड़क जो है किस तरह निकल जाती है, भी एक रास्ते से दूसरा रास्ता निकलता रहता है, इस बारे में मैं जानता था। आई डाउट, मुझे संदेह था, शक था, डाउट था। इफ आई शैल एवर कम बैक, कि मैं इस पर कभी भी वापिस नहीं आ पाऊंगा, भी मैं इस पर लौट कर वापिस आ पाऊंगा या नहीं, इस पर मुझे डाउट था। तो आपने ये देखा ट्रोडन पाथ कैसे होता है, ट्रोडन पाथ इस तरह से होता है, लेकिन जिस पर पॉइंट गया था वहां भी ट्रोडन पाथ नहीं था, वहां लीव्स थे, आपने पढ़ा है मॉर्निंग इक्वली लीव्स। नेक्स्ट देखिए जी फोर्थ पैसेज, इस पैसेज में क्या, आई शैल बी टेलिंग विद आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई समवेयर इज एंड इज हैंस, कहता कभी मैं जो है मैं इस बात को अनेकों समय, एज का मतलब युग बीत जाते हैं, युग। हैंस का मीनिंग भी हम देखेंगे, विद ए साई का मीनिंग भी, विद ए साई मीन्स सैडली कह लो यहाँ, हाँ यानी कि भारी भारी सांस लेते हुए, हैवी ब्रेथिंग करते हुए, विद ए साई यानी कि सैडली उदासी के साथ, दुख के साथ। हैंस मीन इन फ्यूचर या आफ्टरवर्ड्स वर्ड यूज किया जा सकता है। कहता मैं जो है इस बात को, यानी सड़क के यूज करने की बात को जो है इन फ्यूचर में जब युग बीत जाएंगे तब मैं दुख के साथ बता रहा हूँगा, हाँ भारी सांस लेते हुए बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, जंगल में, वुड मीन फॉरेस्ट, जंगल में दो सड़कें दो भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही थी, डाइवर्स हो रही थी, बट रही थी। एंड आई, और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, हाँ यहां वर्ड आप ये भी देख सकते हो, लेस ट्रेवल्ड बाय का मीनिंग लेस या फिर लेस यूज्ड या लेस फ्रीक्वेंटेड वर्ड यूज आ सकता है आपके एग्जाम में, तो आपने लेस ट्रेवल्ड बाय लिखना होगा यदि पैसेज 4 आता है, तो लेस ट्रेवल्ड लिखोगे। हाँ जी, आई टुक द वन लेस ट्रेवल, मैंने उस सड़क को ले लिया जिसका कम प्रयोग किया गया था, वन लेस ट्रेवल। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, इससे जो है बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए, यानी बहुत ज्यादा अंतर पड़ गया। कहता जिस पर कम लोग कर चल कर गए थे, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, उस सड़क को मैंने ले लिया। तो आपको अंडरस्टैंड होगी, तो वर्ड मीनिंग भी नोट कर लें। हाँ जी, और अब देखिए जो आपने अब इस पॉइंट को रीड किया है, तो प्लीज अभी जो है ना आप कॉपी उठाइए और नोट करके जो है अभी टाइप कर दें इसके आंसर। आपके एग्जाम में स्टैंजा फर्स्ट में यदि वर्ड पूछे जाएंगे, जो स्टैंजा फर्स्ट पढ़ा नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए, हाँ जी दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके पढ़ लीजिए और उसमें वर्ड मीनिंग को देखिए। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, इस तरह से पूछा जाएगा फॉरेस्ट, तो आपने उसका मीनिंग जो है टाइप करना है, अभी लिखना है, हाँ कमेंट में अभी टाइप कर दें। फिर लो ट्रीज का मीनिंग पूछेगा, तो वो भी आपने मीनिंग बताना है फर्स्ट स्टैंजे में से। और फिर या ये पूछेगा वेंट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन या डिफरेंट डायरेक्शन,
तो आपने उसका मीनिंग भी बताना है। हाँ, यदि स्टेंजा सेकंड, थर्ड और फोर्थ में मैंने कंबाइन कर दिए वर्ड मीनिंग तो इकट्ठे लिख दिए। हाँ, फर्स्ट में भी ये बन सकते हैं वो। तो एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा, क्रश्ड वर्ड पूछा जाएगा, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, क्रश्ड पूछ लेगा वर्ड तो आपने इसका मीनिंग बताना है। पैसेज सेकंड या थर्ड में, फोर्थ में हो सकता है, इनमें से आप देख के बताइए। नेक्स्ट है आफ्टर वर्ड्स का मीनिंग बताना है। हाँ जी, और नेक्स्ट वर्ड बताना आपने अट्रैक्टिव। तो ये थे आज का वर्क जो आपने कमेंट करके अभी रिप्लाई करना है। यदि रिप्लाई करोगे तो आपके एग्जाम में ये कंप्रीहेंशन ठीक जाएंगे। पोइट नेम, पोइम नेम लर्न कर लेना अच्छे से, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कंप्रीहेंशन के, बाकी कर लेना। वर्ड मीनिंग मेन होते हैं वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। हाँ, किस तरह से आएंगे। ये आपके चैनल का नेम है, हाँ, मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। तो ये चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये कॉल, तो इस पे आप व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हो यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है, और ये कॉल करके भी पूछ सकते हो। दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। हाँ जी, तो ये, और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवा दें जल्दी से इस चैनल में। हाँ जी, सभी जो है अभी जो है इस वीडियो को शेयर कर दें। हाँ, अभी कर दें शेयर, वीडियो को शेयर कर दें सभी अपने व्हाट्सएप नंबर, हाँ जी, अपने फेसबुक आईडी पे भी डाल दें। हाँ, जल्दी करके डाल दें प्लीज़। और हाँ, और फ़ोन करके बोल दें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, सब्सक्राइबर कम है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। Thanks for watching this video and have a nice